रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये चौपाई जनमानस के लिए एक साधारण सी चौपाई है, परंतु इस साधारण सी चौपाई में भी साधकों के हजारों प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं। संभावना है तो मात्र तलाशने की और टटोलने की अपनी अंतरात्मा। चलिए इस चौपाई का रहस्य मैं वीडियो के मध्य में बताऊंगा, एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़कर। कलयुग, जो कला का युग, काला युग अथवा कृष्ण हृदयधारी व्यक्तियों का युग। यहां कृष्ण शब्द का अर्थ भगवान कृष्ण नहीं, बल्कि सांकेतिक रूप में मैं हृदय में कुटिलता, द्वेष लिए जातकों के लिए प्रयोग किया है, जो अपनी क्षुद्र भावनाओं की पूर्ति के लिए पीठ पीछे काली तंत्र विद्याओं का प्रयोग करते हैं। विद्याएं तो सतयुग, द्वापर और त्रेता में भी थी, जहां संसार कल्याण के लिए ऋषियों के पास श्रेष्ठ तपबल था, वहीं संसार का अहित करने के लिए राक्षसों के पास थी आसुरी विद्या, जिसके द्वारा वो माया रचते और तरह तरह के छल दिखाते। बस वही उनके जीवन का हिस्सा थी। फिर आरंभ होता है कलयुग का, जिसे पूर्व में ही मैं संज्ञा दे चुका हूं, काला युग अथवा कला के युग का। जहां कला अपने उच्चतम स्तर पर है, तो वहीं व्यक्तियों के हृदय की कुटिलता भी। अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे केशव, जब कलयुग अपने पूर्ण सामर्थ्य को प्रकट करने लगेगा, तो उस समय क्या संकेत एवं क्या परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे? तब कान्हा ने कहा, हे कौंतेय, जब लौह धातु आकाश का गमन करने लगे और नदियों की वालू पर्वतों की ऊंचाई छूने लगे, तब समझ लेना कलयुग अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ प्रकट हो चुका है, जिसे आज हम अक्षरश सत्य होते देख रहे हैं। इस कलयुग में आसुरी विद्या के लोप के साथ ही एक और जहां विद्या का जन्म हुआ, जिसे संसार जानता है शाबरी विद्या के नाम से। इस विद्या के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति कितनी हुई, इस विषय में तो ज्ञात नहीं, पर हां भौतिक और तांत्रिक उन्नति अवश्य हुई है। इस विद्या ने मजबूर कर दिया है अत्यंत शक्तिशाली सृष्टि के रचयिता देवताओं को तांत्रिकों की इच्छाओं का अनुकरण करने के लिए। सुनकर काफी अचंभित हो गया और शोकाकुल भी। आखिर मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? इस वीडियो की शुरुआत ही मैंने एक चौपाई से की थी, जिसका अर्थ सनातन धर्म का बच्चा बच्चा जानता है, जिसका अर्थ मात्र इतना सा है कि रघुकुल में एक रीत का अनुसरण सदैव किया जाता रहा है। रघुकुल अपने प्राण देना जानते हैं, अपने वचन को तोड़ना नहीं। यही नियम देवताओं पर भी पूर्ण रूप से लागू होता है। प्रत्येक देव शक्ति सत्य मार्ग का अनुसरण करने वाली एवं वचनों का सदैव सम्मान करने वाली होती है। और इस शाबरी विद्या के ज्ञाता तांत्रिक बार बार आपकी कुल देवी को शाब्रवस्त्रों के माध्यम से वचनों में बांधने का प्रयास करते रहते हैं, ताकि वह देव शक्तियां वचनों में बंधकर आपकी सहायता ना कर सके। और जब वे लोग आप पर कोई भयंकर तांत्रिक क्रिया करें, तो आपकी रक्षा के लिए आपकी कुलदेवी उस तांत्रिक के आड़े ना आए। हालांकि जहां समस्या है, वहां समाधान भी है। समाधान कुलदेवी के बंधन खोलने का। यदि आपकी इच्छा हो तो भविष्य में इस विषय पर भी अवश्य वीडियो लाऊंगा मैं। तांत्रिकों ने देवी शक्तियों को मजबूर करने के लिए एक और तकनीक को इजाद किया है, जिसमें वह अशुद्ध पदार्थ मलमूत्र का प्रयोग देवस्थान को अशुद्ध करने के लिए करते हैं, ताकि उक्त देवता उस स्थान को छोड़कर चला जाए।
और तांत्रिक अपनी मनमानी कर सके। हालांकि विद्याओं का युग काफी बदल गया है। कलयुग से पूर्व के युगों में जहां असुर अपनी आसुरी विद्या को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की आराधना करते थे, ईश्वर की तपस्या करते थे, परंतु कलयुग के असुर उन असुरों से भी 5 कदम आगे निकल चुके हैं। वे स्वयं को ही ईश्वर समझने लगे हैं। ईश्वरीय शक्ति को कैसे मजबूर किया जाए, उनके अनुरूप कार्य करने को अपने पूर्ण बल के साथ प्रयासरत रहते हैं। यह प्रकृति बड़ी मायावी है, माया रचती है। शायद ये तांत्रिक अनभिज्ञ हैं इन तथ्यों से कि प्रकृति कर्मफल भी प्रदान करती है। उस प्रकृति के आगे फिर हर प्राणी बेबस नजर आता है, चाहे वह फिर तांत्रिक हो या फिर कोई और।